हमने 11:30 की थी। 11:30 की नहीं थी, पापा ने 10:15 की कराई थी अपॉइंटमेंट, और फिर पापा ही नहीं जा रहे, पापा को कुछ और काम आ गया। आर्यवीर और मैं जा रहे हैं आज डॉक्टर के पास। आर्यवीर बेसिकली हैज बीन हैविंग दिस स्पोरेडिक स्टमक एक्स सिंस द लास्ट 2 वीक्स से भी ज्यादा हो गया। कभी आते हैं कभी जाते हैं, स्टमक क्रैम्प से आ रहा है। तो इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं कि क्या गड़बड़ है, ब्लड रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड, तो सारी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी है एंड देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसके अलावा आज आपको एक बड़े न्यू पर्सन से मिलाना है। एक न्यू पर्सन ने ज्वाइन किया है हमारा हाउस होल्ड, तो उनसे मिलाना है आपको, बट हॉस्पिटल से वापस आके मिलाएंगे। तो चले। ओए क्यों कर रहा हूँ? ये क्या है दिखाओ सबको, ये आपका कार वाला गेम है। ये बॉल्स लिए मैंने, स्क्विश बॉल्स, एक शानवी के, आर्यवीर की, ये इनकी कार गेम है। हाँ शानवी की घूम गई है गाड़ी में, कहीं गाड़ी में ही होगी, लेकिन हाँ गाड़ी भी कहीं ढूंढ लेंगे, किसी चेयर के नीचे होगी। कार सीट अभी नहीं है क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में लगी हुई है। कल हम एक एंगेजमेंट पार्टी में गए थे और कल हमें एक शादी में भी जाना है, व्हिच इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। यस चलो अब चलते हैं, हम ऑलरेडी बहुत लेट है अपने अपॉइंटमेंट के। आज सुबह आर्यवीर की पीटीएम भी हुई थी एंड मैम ने बोला कि आर्यवीर इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, सो वी आर वेरी हैप्पी एज पेरेंट्स। अभी आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली हम हॉस्पिटल क्यों गए थे एंड बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है जो कोरोना की वजह से हो रही है। नॉट कि उनको कोविड हुआ है, बट इट्स लाइक, आई वोंट इवन से इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ कोरोना, बट इट इज डेफिनेटली एन इफेक्ट ऑफ कोरोना। पर उससे पहले मैं मिलवाती हूँ आपसे, आप लोगों को उस पर्सन से जो हमारे घर में नया है। शानू, ये उर्मिला हाय कर दो मेरे वीडियो में। ये हमारी न्यू नानी है, ये बच्चों के साथ खेलने आती है। पानी पी रहे हो आप? जाओ पानी पी लो। हाँ उसको ऐसे खेलना था, वो भैया ने पहने हुए थे इसलिए पहनना था मफलर। तो पानी गिरा दिया हमने, ओके। तो हमारे घर सिंगल छोड़ दिया। हाँ वही करते। क्या हुआ, फिर से पहनना है? अब ये गेम बन गया, इसके लिए मफलर और ग्लव्स पहनना। हाँ जी हाँ जी। और नोटू चीज हमने रख ली है एक न्यू नैनी एंड सही चल रहा है उसका 3rd डे ही आज। बच्चे खेल रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो होपफुली थिंग्स वुड इम्प्रूव इन टर्म्स की मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपना काम करने के लिए एंड इन जनरल लाइक स्टफ करने के लिए। बच्चों के साथ टाइम मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वो बहुत वेरी एक्टिव किड्स, इनको लाइक कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इवन इफ वो अपने आप अकेले खेल रहे हैं, दे स्टिल काइंड ऑफ लाइक कि कोई साथ में हो, वहाँ बगल में बैठा हुआ हो। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना घर की, वो मैं नहीं कर पाती, जैसे अपना रूम ठीक करना या लाइक बेसिकली अपना रूम ठीक करना। प्लस हमारे घर में एक शादी थी विच वॉज लाइक 10 दिन के स्पैन के अंदर वो लाइक शादी डिसाइड हुई, शादी हुई। हमारे घर में नहीं थी, हमारे क्लोज रिलेटिव में थी, बट इस जिस क्लोज रिलेटिव में भी शादी हो तो कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या साथ में ज्वेलरी पहन रही है, क्या मेकअप करना है, वो हजारों चीज़ें हो जाती हैं एंड उस चक्करों में बहुत सारा सामान जो जनरली स्टोर में रहता है वो सब निकल आता है। जैसे मैंने इतनी सारी मेरी साड़ियाँ यहाँ पे निकली हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं दैट आई हैव टू पुट बैक एंड देन बहुत कुछ चल रहा है। दोनों बच्चे बीमार चल रहे हैं ऑन एंड ऑफ एंड इसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करना था। 1 मिनट दो, कहीं बैठ करते, थोड़ी लंबी बात है। अब आर्यवीर बने हुए हो? आर्यवीर, आप आर्यवीर बने हुए हो? ये शानवी का फेवरेट गेम आजकल का। I'm going to link this game in the description box below. ये मेरी एक फ्रेंड है, इनफैक्ट पॉम वाला गेम उसने ये बनाया है। इट्स अ रियली नाइस गेम एंड बड़े बच्चे इवन विद आर्यवीर प्लेस सुडोकू विद इट। मैंने पहले भी दिखाया ये एंड शानवी डज लाइक कलर सॉर्टिंग एंड लाइक कलर मैचिंग एंड ऑल ऑफ दैट। आपको पता है आर्यवीर अभी शानवी आर्यवीर बनी हुई है, वो कह रही है मैं भैया हूँ, वो प्रिटेंड कर रही है। आप शानवी हो? आप शानवी हो? शानवी रोती है ऐसे। अच्छा दोनों अपने रियल पर्सन बन जाओ प्लीज। शानवी ऐसे तो नहीं लेती आर्यवीर। अच्छा शानवी, आर्यवीर बेटा, आर्यवीर नो, ठीक है अब आप नॉर्मल बन जाओ प्लीज। आर्यवीर आप कुछ और खेल लो प्लीज एंड फिर मम्मा रूम ठीक करिए एंड देन हाफ एन आवर में मम्मा स्कूल होके पढ़ाई करेंगे। ये क्या है आपके हाथ में?
ये क्या है? ग्लव से निकला है। ओहो, तो इधर फेंको। क्यों? ये तो कितना बड़ी बात है। हाँ नहीं, लाइक गुड न्यूज चाहिए पहले या बैड न्यूज चाहिए पहले? आप लोगों से बात करने का मौका ही नहीं लगा पूरे दिन। एंड देखते ही देखते रात हो गई एंड आई जस्ट पुट लाइक अ फेस मास्क ऑन एंड लाइक हेयर ऑयल ऑन एंड अब मैं जाके अपना हेयर ब्रश साफ करी जब तक ये सब सूखता है। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू। सो दिस इज अ वेरी कूल टूल दैट आई गॉट ऑन Amazon एंड आई नो आई लुक रियली फनी राइट नाउ, बट इस क्लिप के बाद मैं बात करूँगी आपसे जो मुझे करनी थी। बट आई रियली वांट टू शो यू गाइज जब तक ये सब सूख रहा है एंड ऑयल अच्छे से ऑयल हो रहा है। तो विंटर्स में आई लाइक ऑयलिंग माई हेयर रात को, एंड रात को लाइक अच्छे से गर्म पानी में नहा के फिर सोना। आई रियली लाइक इट, बचपन से कर रही हूँ मैं। तो दिस लिटिल टूल रियली हेल्प्स क्लीन अप योर हेयर ब्रश, एंड हेयर ब्रश हमेशा गंदे हो जाते हैं, उसमें बाल अटक जाते हैं। तो जस्ट शो यू हाउ कूल दिस इज एंड देन ये सब वॉश ऑफ करके फिर आपसे बात करूँगी जो मुझे करनी थी आज। तो यू टेक योर हेयर ब्रश लाइक दिस एंड लाइक ये जैसे गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड यू जस्ट रन दिस थ्रू दिस एंड सारे बाल आराम से निकल जाते हैं। एंड देन यू काइंड ऑफ जस्ट टेक द हेयर आउट एंड थ्रो इट अवे। एंड अभी हुआ नहीं है प्रॉपर, और करूँगी मैं, बट बहुत ईजिली हो जाता है इससे। दिस इज फ्रॉम Amazon, आई लिंक इट डाउन बिलो। ऑलराइट, कल रात को मैं सो गई थी। आपने देखा था मैं सेल्फ केयर करी थी थोड़ा सा, एंड उसके बाद मुझे बस नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मुझे आप लोगों से बात करना था, एंड आई थॉट कि वैसे भी आधे नींद में उस बारे में ना बात करूँ तो बेटर है। इट इज़ बेटर दैट आई एम लाइक ऑफ क्लियर माइंड व्हेन आई स्पीक टू यू। सो आज सुबह बात कर रही हूँ। तो बेसिकली मुझे आपको बताना था कि दोनों बच्चों को कोविड इफेक्ट क्या हो रहा है। दिस इज नॉट, दे आर नॉट कोविड पॉजिटिव और एनीथिंग, वी वर कोविड पॉजिटिव, दैट वाज प्रोबब्ली लाइक द फर्स्ट वेव, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू द वायरस इन टर्म्स कि ये वायरस ने हमें इफेक्ट नहीं किया हुआ है अभी, बट इस वायरस की वजह से द इन्वायरमेंट अराउंड अस दैट हैज चेंज्ड, उसकी वजह से ये इफेक्ट कर रहा है बच्चों को। सो दैट इज वाई दिस इज कोविड रिलेटेड। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि Aravir basically last month and even before last month, like I think in this whole year he's had 3 to 4 episodes of this, जब उसको untimely and unknowingly ऐसे stomach pains होने लगे थे, stomach cramps होने लगे थे, and we couldn't really figure out कि क्या हो रहा था। The September one was a little bit clearer because ईशानवी को भी हुआ था and they were also vomiting, so we thought it's the stomach flu। उस टाइम के अराउंड बहुत लोगों को हो रहा था, so we were kind of like कि हाँ वो stomach flu ही है। बट उसके अलावा भी उसको जैसे स्पोरेडिकली एपिसोड्स होते थे जब उसका स्टमक पेन हो रहा था एंड ही वाज ब्लोटेड एंड क्रैम्प्स आ रहे थे, गैस हो रही थी, जबकि खाने में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। सो वी वर अ लिटिल वरीड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। सो जब लाइक फोर्थ टाइम हुआ देन आई टुक हिम टू द डॉक्टर एंड आई एम लाइक लिसन, आई वाज लाइक डॉक्टर को दिखा देते हैं। उससे पहले जब भी हुआ था तो वी ऑलवेज सस्पेक्टेड स्टमक फ्लू, तो अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी थी। But this time around when it happened twice in the span of a couple of weeks, and it's not really the stomach flu season. तो अगर होता उसको stomach flu तो Shanvi should have also gotten infected, but like some things weren't adding up. So we went to the hospital, we went to his pediatrician and उन्होंने checkup किया, and she told us what has happened is he is facing what is called like a slow digestion. तो उसमें क्या होता है, आपका digestion धीरे हो जाता है। आप लाइक जो खाना है आप खाए भी जा रहे हो, बट जो पुराना खाना है वो टाइमली नहीं निकल रहा, तो वो बिल्डअप हो जाता है पेट में, एंड देन देयर आर गैप्स बिटवीन द फूड, एंड देन लाइक वो गैसेस वहाँ पे निकलती हैं, तो पेट लाइक द टमी इज नॉट फंक्शनिंग हाउ इट्स सपोज्ड टू फंक्शन। एंड फर्स्ट आई वाज लाइक अ लिटिल वरीड बिकॉज आई वाज लाइक, मैं तो बच्चों को हमेशा लाइक आई गिव देम ऑलवेज हेल्दी फूड, इवन उनके लाइक पास्ता हैज़ लाइक मोर वेजिटेबल्स देन पास्ता इन इट, देयर बर्गर्स हैज आर स्टफ्ड विद लाइक वेजिटेबल्स, एंड ये दोनों चीज़ें तो लाइक मैं 2-3 हफ्ते में एक बार देती हूँ। उसके अलावा ऑन अ रेगुलर डे दे ईट नॉर्मल इंडियन घर का खाना विच इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दाल, रोटी, सब्जी, यू नो, जो एक बहुत नॉर्मल घर का खाना होता है वो खाते हैं। दे डोंट ईट आउट you know that much as I know other kids do. They don't have junk food, chips and chocolates तो मैं देती ही नहीं हूँ। chips is only when we are traveling, maybe they'll get like one little packet, but that's like 2-3 महीने में एक बार। So
for the doctor to come up and say that they're having digestive issues, उनके खाने का issue हो रहा है. I was a little like ये कैसे हो गया? So what she told me was this has nothing to do with, like obviously a little bit to do with the kind of food you're eating, but not really in terms. उन्होंने बताया क्या हो रहा है, and we're seeing this in kids, is the fact कि आज कोरोना वायरस की वजह से the kids are locked inside the house. तो उनकी जो physical level activity है should be here and it's like somewhere here, like बिल्कुल लेस देन हाफ हो गई है जो उनका एक नॉर्मल एक्टिविटी लेवल होना चाहिए फॉर किड्स देयर एज. उसके अलावा व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन यू आर एट होम, अब हर थोड़ी थोड़ी देर में खा रहे हो, अब आप भले ही वो चीज़ हेल्दी खा रहे हो, लाइक इन बिटवीन स्नैक्स द किड्स हैव आर ऑलवेज लाइक फ्रूट्स. तो इवन इफ वो फ्रूट्स खा रहे हैं बट वो हर एक एक घंटे में खा रहे हैं, तो what is happening is their body is not getting time to digest the food that they had in the morning, and then एक और खाना उनके ऊपर डाला जा रहा है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज टू रीजन्स मेनली बच्चे के बॉडी पे लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम इज गेटिंग pressurized, you're not getting physical activities, you are eating like in really small intervals. like I think nutritionists भी बोलते हैं तो 2-2 घंटे के गैप से बोल रहे हैं, बट बच्चे यहाँ 1-1 घंटे के गैप में खा रहे हैं, घर पे हैं और क्या करें, राइट? एंड देखते हैं बड़े खा रहे हैं तो वो खा रहे हैं. सो these two changes are something that the doctor asked me to do, and अगर आपने देखा होगा previous vlog में I have started taking RV. like the day I went to the doctor उसी दिन आई बेटा, उसी दिन दरवाजा खोल दो, खुला हुआ है. What has happened is कि बच्चों को डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं एंड दीज आर लाइफस्टाइल इश्यूज. एंड उसके अलावा आई हैड नोटिस कि आरवी जल्दी जल्दी खाने लगा है, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन ये हो जाता है. तो दैट हैपेंड. हम वापस आए, वी वर लाइक नो वील वर्क ऑन दिस, विल गेट बेटर ऑन दिस, दिस इज अ लाइफस्टाइल इशू. उसी दिन आरवी के कराटे सर का मैसेज आया था. वो नहीं खेलना, ये देखो कौन आया हुआ है. गुड मॉर्निंग कर दो. उसी दिन आरवी का कराटे सर का मैसेज आया था कि मैम क्लासेस स्टार्ट हो रही है. आई वाज लाइक हाँ मुझे ज्वाइन कराना है. सो नाउ ही गोस थ्राइस अ वीक फॉर कराटे. क्या हुआ? खेलना था यहाँ पे खेलना है आपको. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज हम घर वापस आए, उसके 2 दिन बाद ईशानवी इन द मॉर्निंग व्हाट हैपेंड वाज शी हम लोग पार्क गए थे उसी दिन. हाँ उसी दिन हम पार्क गए फॉर द कराटे क्लास, एंड देन वी कम बैक. ईशानवी पार्क में ही सो गई मेरी गोदी आके. वी वर लाइक हो सकता है थक गई हो, बिकॉज शी इजंट यूज्ड टू लाइक पार्क के कहाँ गई है यार, जब से कोविड चल रहा है. तो वी वर लाइक कि आधे घंटे 45 मिनट. आपका गेट तो खुला हुआ है. आप ब्लैक बैग में खेल लो, जाओ. ब्लैक बैग नहीं खेल रहा, वो बर्थडे सॉन्ग देखने लगे ना बस. जाओ खेलो. अच्छा ये ले जाओ खेलने के लिए, ये वाला ये दे दो मुझे, ये डब्बा ले जाओ. और मैं आंटी खोल के दिखाएगी क्या है. ये दे दो मुझे बंदरी, जाओ. और मैं आंटी दिखाएगी इस डब्बे में क्या है. ठीक है जाओ. तो दैट इवनिंग वी कम बैक, वी गो टू कराटे क्लास. वी टेक ईशानवी विद दैट कि उसको भी थोड़ा सा फ्री प्ले टाइम हो जाएगा. एंड पार्क में क्या हुआ, वो एक पॉइंट पे आई, मम्मा गोदी मेरी गोदी आई और सो गई. एंड वे लाइक पता नहीं इतनी थक गई, कभी जाती नहीं है पार्क, इतना कभी भागा नहीं, 45 मिनट्स तक खेल रही थी, लाइक थक गई होगी. सो आई ट्राई टू काइंड ऑफ स्टिल वेक हर अप. आई एम लाइक डिनर करके सोना, क्योंकि उनके सोने दे स्लीप एट 8 PM एंड उस टाइम 6 o'clock हो रहे थे. तो लाइक अभी सोएगी तो रात को उठेगी तो बहुत गड़बड़ होगी. सो आई ट्राई एंड वेक हर अप अ लिटिल बिट. हम घर आते हैं, मैं उसको फ्रूट्स ऑफर करती हूँ, हर फेवरेट स्ट्रॉबेरीज एंड एप्पल, बट शी डजंट वांट टू ईट. शी इज लाइक आप खिला दो. तो मैं उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ. शी डजंट ओपन हर माउथ एंड शी लुक्स वेरी टायर्ड. आई एम लाइक आपको सोना है, ठीक है आप सो जाओ. आई डिसाइड ठीक है मैं सुला देती हूँ, रात को उठेगी देखा जाएगा, अभी बच्चे को सुला देती हूँ. So I take her, I lie her down in the bed, I'm like सो जाए, and within a minute she's asleep. Whereas normally she takes a little while, बहुत बातें करती है सोने से पहले. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग लाइक पूरी रात नहीं उठती, कभी कभी उठती है कभी कभी नहीं उठती. So I wasn't really worried कि रात को नहीं उठी. Next day morning also she didn't wake up at her normal time, which is 7:30, and 9 बज रहे हैं. She hasn't woken up. She's been sleeping since 5 in the evening, and that's when I start getting worried. I'm like क्या हो रहा है, मेरे बच्चे तक कभी नहीं सोते हैं. She's been sleeping straight for 16 hours. We try and wake her up, we try interacting with her. उठ जा रही है but she's very lethargic, she really wants to sleep. She's like मुझे नहीं उठना.
So I get super duper worried and I take her to the doctor immediately, because this is like my pediatrician is always like बच्चा बीमार है but active है तो tension मत लो, but अगर बच्चा lethargic है and active नहीं है, that is when you should bring her or him to me. So I was like, मेरे ऐसे signals like हो गए थे कि मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो I took her immediately to the emergency room. मेरी pediatrician thankfully तब hospital में थी तो उन्होंने ही check किया. I trust her with my kids. So she comes in and she checks her and she's like, Shanvi has the same problem with slow digestion. And what happens with younger kids, so with Aryavir, he gets stomach cramps. But what happens with younger kids, or this could also happen with older kids, is the gas becomes kind of acidic. I don't remember the exact word she used, but it becomes in a way that it causes kids to slow down and become lethargic and become really like कि energy नहीं है. So she was like, you caught this at the right moment, you got her here, that's really good, but we do need to work on her as well to maintain the meal gaps and to, you know, increase physical activity. So हाँ शानवी भी जाती है हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट पार्क हमारे साथ, and I do wish to increase their activity levels more and खाना control and all of this. And obviously बात है, even the doctor said it's obvious, if things had been normal तो आर्यवीर स्कूल जा रहा होता, उसके आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ होते, ही वुड हैव बीन सो मच इनटू फिजिकल स्टफ कि ये सब इश्यूज नहीं आते. द डॉक्टर्स लाइक ये सब नहीं प्रॉब्लम्स आती, बिकॉज बच्चे फिजिकली एक्टिव होते हैं तो वो खाना उनका पच जाता है. And same with Shanvi. Shanvi would have gone to, I was thinking of taking her to mother toddler programs, and there are little baby gym programs that are there, swimming. So there would have been a lot of physical activities involved in their day-to-day life. But because of Corona, all of this is shut down. So I know when we go out now, it is a risk. Omicron अब आ गया है तो वो एक सिर में भारी चीज़ हो रही है कि you know I want to make sure my kids are protected, but then you know it's like I'm against क्या बोलते हैं a cliff and a wall. इधर जाओ कोरोना वायरस है, उधर जाओ ये digestion वाले issues हैं which are also not good. So I'm just trying to find like the right balance of us being able to still go out and get physical activities and still be protected from Omicron that's emerging now. तो yeah, that's been happening in my life, and I think मैंने पहले भी ये बात बोला है कि जब मैं बहुत टेंशन में होती हूँ तब मैं व्लॉग नहीं कर पाती बिकॉज माई माइंड इज़ कम्प्लीटली डाइवर्टेड टू देम. उसके अलावा शानवी गिर भी गई थी. आई थिंक 2-3 दिन बाद ये हुआ, उसके 2-3 दिन बाद शानवी गिर गई टेबल पे, एंड राउंड टेबल पे. हमारे घर में एक स्क्वायर टेबल है जिससे मैं बहुत डरती हूँ कि उसके कोने बहुत पहने हैं, एंड उस पर बेबी प्रूफिंग लगाओ ना तो शानवी से निकाल देती है उसको एंड वहाँ जाके खड़ी हो जाती है तो इट बिकम्स मोर डेंजरस. बट राउंड टेबल पे जिसमें कोई सच प्रोमिनेंट एजेस नहीं है उस पर बता दो. गिरा था मैं, और यहाँ पे इसके स्टिचेस आए थे. अब तो हट गए, अब तो ठीक हो गया बेबी, बट दैट वाज आल्सो स्कैरी टाइम फॉर मी. सो पिछले महीने भर से मैं सब इन सब चीज़ों से डील कर रही हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई हैव बीन MIA, एंड वी डिडंट हैव अ नैनी. मेरी नैनी आल्सो शी हैड टू लीव अब्रप्टली. तो बहुत कुछ चल रहा है यार लाइफ में. चलो अब मैं जाके इन लोगों की ब्रेकफास्ट बनाती हूँ. सो आई विल सी यू गाइस टुमारो इन अ न्यू व्लॉग. बाय.